नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि भारत की अब तक की विकास यात्रा में जो भूमिका है निजी क्षेत्र की, वो किस तरीके से नजर आई है और क्या निजी क्षेत्र की भूमिका आने वाले वर्षों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और क्या निजी क्षेत्र की भूमिका अगर बढ़ रही है तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को हम कम करने की तरफ बढ़ सकते हैं, और क्या उनकी भूमिका अब तक वाकई उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है, या ये भूमिका कमजोर है, इसीलिए निजी क्षेत्र इसकी जगह लेने को तैयार नजर आ रहा है। क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात रखी। उसमें उन्होंने कहा कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी हैं, लेकिन निजी क्षेत्र का योगदान भी उतना ही अहम है। देश में युवाओं का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करते हैं। निजी क्षेत्र के खिलाफ अनुचित शब्दों का उपयोग करने का समय चला गया है और यह संस्कृति अब अस्वीकार्य है। और देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ हम लगातार देखते हैं कि रणनीतिक विनिवेश की तरफ सरकारें कदम बढ़ाती हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साल 2021-22 में विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश के लक्ष्य हालांकि काफी दूर है, जबकि इस वित्त वर्ष में अब कुछ ही महीने बचे हैं। हालांकि ये लक्ष्य बहुत ही एम्बिशियस कहा जाता है, लेकिन इसके जरिए जो निजी क्षेत्र हैं उनकी भूमिका को देखना और आज के दौर में वो भूमिका किस तरीके से कारगर रही है और आने वाले वर्षों में क्या बेहतरीन या बेस्ट या पॉसिबल ऑप्शन हैं वो हो सकते हैं, वो समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ इकबाल साहब हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, आपका स्वागत है सर। डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी हैं, प्रोफेसर हैं ICRIER से, और सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आपका स्वागत है सर। शुरुआत में बाल साहब आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम अब तक की देश के विकास यात्रा को देखते हैं और आज़ादी के बाद से खास तौर पर किस तरीके से भूमिका नजर आती है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की रही हो और निजी क्षेत्र की, और क्या निजी क्षेत्र की भूमिका साल दर साल इसलिए बढ़ती गई कि सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर रहा, उसकी वो भूमिका या उसका जो निर्वहन करना था, जो अदा करना था अपनी भूमिका को, वो नहीं कर पाया? अगर इसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत अहम भूमिका रही थी, बिकॉज उस समय निजी क्षेत्र में वो रिसोर्सेज और वो खूबियां नहीं थी जिससे वो इंडस्ट्री और सब सेक्टर्स में योगदान दे सके। बट जैसे जैसे हमारी अब अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। ये तो नीति में किसी भी नेचुरल प्रोग्रेस में होता है कि निजी क्षेत्र का फिर भूमिका ज्यादा अहम होती है। शुरू में किसी भी डेवलपिंग कंट्री में सरकार का योगदान ज्यादा रहता है, बिकॉज उस समय रिसोर्सेज और मैनेजरियल स्किल्स निजी क्षेत्र में नहीं होते हैं। बट भारत जिस स्थिति में अभी है, जिस तरह से हम अब लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो गए हैं और हमारे निजी क्षेत्र ने बिल्कुल फ्रंट फुट में जाके बैटिंग किया है, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, हम लोग दुनिया के बिल्कुल अव्वल कंपनियों में से हैं। तो निजी क्षेत्र की इम्पोर्टेंस अब बढ़ रही है और इसी की तरफ सरकार का रुझान भी रहा है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र धीरे धीरे केवल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रहे और निजी क्षेत्र को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए सारे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था। धन्यवाद। अर्पिता जी, आप कितना एग्री करते हैं जो सर ने कहा? और दूसरा है कि जब हम भूमिका को देखते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में उसके रोल को, और उस रोल के जरिए जो वेल्थ क्रिएशन हुई है वो निजी क्षेत्र की वेल्थ क्रिएशन, और अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें एक कंट्री के लिए और उसके निवासियों के लिए, तो ये भूमिका किस तरीके से अब तक नजर आती है? देखिए, अब जो हमारा जब से हम लोगों ने रिफॉर्म किया है 1990 से, हमारा प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, ये ग्लोबलाइज किया है। और आप देखिएगा जिस सेक्टर हमारा पूरा प्राइवेट है, जैसे IT, इसमें हमने ग्लोबली काफी नाम कमाया है, हम हब बन गए उसके। पब्लिक सेक्टर में आपका 2 तरह के कंपनीज है, एक कंपनीज बहुत अच्छे कर रहे हैं और उसी का जरूरत भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मिनरल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी के लिए, ऑयल के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर हर कंट्री के लिए जरूरत है। और जरूरत को अगर छोड़ दे, कुछ एरिया है जहां पे आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं, जैसे होटल में, और इसका काफी क्लियरली मैपिंग किया गया है इंडिया में कि कौन कौन सा सेक्टर उतना जरूरी नहीं है और जहां पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। हमारी प्राइवेट सेक्टर वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और उनकी एक चीज आप देखिएगा कि पब्लिक सेक्टर अगर स्ट्रांग नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो आपका काफी टैक्स रेवेन्यू वगैरह उनको सपोर्ट करने में आपकी काफी खर्चा होती है, और जो एरिया स्ट्रेटेजिक न हो उसमें वो खर्चा करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसीलिए अगर बजट को ठीक तरह से देखा जाए तो वो गवर्नमेंट बजट किसी और दूसरे काम में आ सकता है, जैसे सोशल सेक्टर। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को उस जगह पे आगे जाना चाहिए जहां पे जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, नॉन स्ट्रेटेजिक हो। और इंडिया ने काफी अच्छे तरह से अपना एफडीआई और प्राइवेट सेक्टर को फेज्ड वे में लिबरलाइज किया। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ना सोच के, ना समझ के किया, हमने एक प्रोसेस फॉलो करके किया। और प्राइवेट सेक्टर हमारा स्ट्रांग है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, और हमको उसको सिर्फ अब चाहिए फैसिलिटेशन, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे, बिजनेस अपने से ही ग्रो करेगा इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ओके सिद्धार्थ, अगर हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को अब तक देखें और जो विकास यात्रा है उसमें उसकी भूमिका को देखें, शुरुआती करीब 4 दशक तक जो आंकड़े बताते हैं कि उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे, उस तरीके का मनी का इंक्लूजन नज़र नहीं आता था, जो फ्लो था वो कमज़ोर था, और उसके चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक ज़रूरतें थी वो सार्वजनिक क्षेत्र ने तैयार की, इसीलिए वो रफ्तार धीमी नज़र आती है। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र ने जिस तरीके से बाजी मारी और उसके आने के बाद पूरा का पूरा माहौल बदल गया। अब सवाल ये है कि क्या निजी क्षेत्र की भूमिका हो, कितनी हो, और क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र की कीमत पर हो या उसे हटाकर हो या उसके बराबर हो? जी, जो पहले 4 दशक यदि आप देखें तो उसमें काफी मतलब उनको एक निजी क्षेत्र को एक तरीके से बांध के रखा हुआ था। चाहे वो गाड़ी बनाने की बात हो या साबुन बनाने की बात हो, उसमें आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। आप कितने स्कूटर बना सकते हैं वो भी सरकार तय करती थी। उसके साथ आपके जो दाम होती थी वो बीआईसीपी नाम की एक बॉडी होती थी, वो तय करती थी। तो ये सारे अंकुश थे। यदि आप देखें टाटा स्टील हुआ करता था, वो भी इस्पात बनाता था और स्टील अथॉरिटी भी बनाता था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में था, पर आपने निजी क्षेत्र पे एक अंकुश लगा रखी थी, जो अंकुश आपने सन 91 में रिफॉर्म्स के द्वारा हटाया। उसके बाद यदि आप देखें तो जो क्षेत्र खोलते गए, आप धीरे धीरे खोलते गए, चाहे वो एयरलाइन हो या टेलीकॉम हो या इंश्योरेंस हो, और जहां पर भी बैंकिंग का क्षेत्र भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, और जहां कहीं भी निजी क्षेत्र आया वो वही काम जो है ज्यादा एफिशिएंसी से किया है। और चाहे वो टेलीकॉम हो या सिविल एविएशन हो, वहां पे मंत्रालयों का एक अंकुश लगा हुआ था। एक अभी भी लगा हुआ है, एक वो जिसको कहते हैं 3 C's, यानी कि उनको एक सीएजी, सीबीआई, सीवीसी के प्रणाली में आपने बांध रखा था। उनको पूरी छूट नहीं दे रखी है आज की डेट पर भी, और जिसकी वजह से वह कंपटीशन उस तरीके से वो नहीं compete कर पाते हैं जिस तरीके से निजी क्षेत्र कर पाता है। उसी तरीके से यदि आप एक छोटा उदाहरण ले लें इंश्योरेंस क्षेत्र का, यदि आप वाहन इंश्योर करने जाते हैं तो निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर आपका नुकसान रहा है तो ना बोल सकती हैं, मना कर सकती हैं इंश्योरेंस देने से। क्या वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। और यह सारी चीजें जब तक यदि आप हटाएंगे नहीं, या अंकुश उनके ऊपर से हटाएंगे नहीं, तब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, और निजी क्षेत्र हमेशा जो है सार्वजनिक क्षेत्र से बेहतर परफॉर्म करेगी। उसी संदर्भ में इन्होंने जो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि क्या ये कौन चला सकता है, नहीं चला सकता है, वो मेरे ख्याल से 2 चीजों की वजह से भी हुआ। एक तो यह था कि अभी एक फैमिली सिल्वर बेचने की बात हो रही थी, तो उसको भी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया। और दूसरा जो ये कुछ हाल फिलहाल में देखने में आया है कि कुछ एक ऐसा एक माहौल बना है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी सरकार की नीतियां हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर को फायदा देने के लिए की जा रही है। इसका भी उन्होंने एक जवाब दिया। जी अर्पिता जी,
अब जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं और जैसे कि कहा सिद्धार्थ ने कि जैसे जैसे हमने अंकुश हटाए हैं, बंधन हटाए हैं, सीमाएं खोली हैं, निजी क्षेत्र 90 के दशक के बाद तेजी से उभरा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल आंकड़े हैं जो इशारा करते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा आपका कि क्या निजी क्षेत्र के आने के बाद जो वेल्थ क्रिएशन उन कंपनियों के जरिए होती है, उसमें उस देश के लिए जो शेयर है और उस देश के आम नागरिक के लिए जो हिस्सेदारी है वेल्थ क्रिएशन की, क्या वो सही है? और वो कहा जाता है कि बहुत ही कम होती है। देखिए, मेरा तो मानना है कि हर जगह पे वो केस बाय केस होता है, उसके लिए इसके कंपनी से कुछ लेना देना नहीं होता, इसमें आपको साइड में पॉलिसी रखना पड़ता है। अगर जैसे मानिए आपको लगता है कि मेरे को एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी रखना चाहिए या एंटी ट्रस्ट पॉलिसी रखना चाहिए, आपकी अलग पॉलिसी इसको देखते हैं कि आप किसी कोई एक गवर्नमेंट का मोनोपोली हट गया और एक प्राइवेट सेक्टर का तो नहीं आ गया, ये आपका दूसरे रेगुलेशन से देखना पड़ता है। मगर अगर आप लोगों के हिसाब से देखिए तो आप देखिएगा आईटी सेक्टर का, मैंने फिर से एग्जांपल लूंगी क्योंकि ये जब ओपन अप हो गया, आप लोगों का बेनिफिट देखिए। आप जब मारुति आया, अपना छोटा गाड़ी लाया, तो आप देखिएगा एक्सेसिबिलिटी और कार मार्केट में जो कंपटीशन है, आप एज अ कंज्यूमर कितना बेनिफिट करते हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि पहले मेरे पास क्या चॉइस था और मैं अब क्या चॉइस पे चल सकता हूँ, और मेरे पास खाने पीने में, पहनने में क्या चॉइस है। इसीलिए कंपटीशन अगर हेल्दी हो तो वो एनवायरनमेंट अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा नहीं है कि कल को सर्विस ना दे आप उस पे कंटिन्यू करोगे। आपके पास भी अब चॉइस है कि आप 4 ऑटो में से कौन सी ऑटो लोगे। तो ये जो चॉइस की बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली, अगर आप ग्लोबली देखें तो ग्लोबली हर देश में पब्लिक सेक्टर में एक रीओरिएंटेशन हो रहा है, लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर को चेंज किया जा रहा है। अगर आप आसियान कंट्रीज में देखेंगे, अगर इवन आप चाइना में देखेंगे जो कि इतनी पब्लिक सेक्टर डिपेंडेंट हो, मगर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा मर्ज किया जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाए। क्योंकि अगर ये इतने सब्सिडियरी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ये चलते रहे तो इसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है। और इसमें यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक के बारे में बात नहीं हो रही, इट इज एक्चुअली कॉम्पिटिटिवनेस, कौन सी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों में ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं और उनको फ्रीडम दी जाए, जो कि पब्लिक सेक्टर के बारे में कहा गया है कि कभी कभी फ्रीडम नहीं दी जाती, उनको भी मोर फ्रीडम दी जाए। यही ग्लोबल टेंडेंसीज है। वाल सर, क्योंकि जब हम सरकारों के रुख को देखते हैं और साफ तौर पर जो रणनीतिक विनिवेश का कदम उठाया गया है, मैं कहूँ कि 90 के बाद से ही हम इसकी तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं जो उस तरीके के प्रोडक्टिव नहीं हैं, क्या वो पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों के लिए खोल देने चाहिए? और दूसरा ये कि क्या मैनेजमेंट इशू के चलते, जैसे कि जो अलग अलग रिसर्च हैं वो कहती हैं कि मैनेजमेंट इशू या बेहतर परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन उसको मैनेज करने की क्षमता शायद लैक करती है, इसके चलते वो प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र के बराबर खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसे सेक्टर से, ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश को कहाँ तक और किस सीमा तक ओपन होना चाहिए? इस मुद्दे पे बहुत चर्चा हुई है। नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, सारे मिनिस्ट्रीज ने मिलकर के लंबी चर्चा की है और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कुछ सेक्टर्स जो स्ट्रेटेजिक हैं, जो जैसे मैडम ने बताया एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को सार्वजनिक क्षेत्र में रखना चाहिए और बाकी जो सेक्टर्स को हमें निजी क्षेत्र में दिए जाना चाहिए। बिकॉज जो रिस्क रिटर्न प्राइवेट सेक्टर ले सकती है वो बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट सार्वजनिक क्षेत्र के जो सीमाएं हैं उसमें वो नहीं ली जा सकती है। तो बहुत ही चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि देश को अब केवल कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में सार्वजनिक क्षेत्र में रहने दिया जाए और ज्यादातर सेक्टर्स जो बहुत सारी जो लॉस मेकिंग भी हो रही है, जहां टैक्स पेयर का मनी जा रहा है, उन सबको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। और जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, भाई सार्वजनिक क्षेत्र में तो नेचुरली कंट्रोल्स रहते हैं। जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा 3 CVC, वो मिनिस्ट्री से फोन जाएंगे, वो बेचारे सार्वजनिक क्षेत्र वालों को थोड़ा बहुत उनको सुनना पड़ता है। जबकि
निजी क्षेत्र में ये सब बाधाएं नहीं है, वो तो रिस्क रिटर्न अपना देखेंगे कमर्शियल ग्राउंड्स पे। और अब भारत स्पेशली पोस्ट 1991 के बाद अब मार्केट फोर्सेस को एक्सेप्ट किया है और हमें पूरी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया है। तो उस मद्दे भी देखते हुए ये जो निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं बिल्कुल करेक्ट है। एंड इंटरनेशनली एंड नेशनली हमें प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाना है। धन्यवाद। सिद्धार्थ, कहाँ तक और किस सीमा तक निजी क्षेत्र को आने देना चाहिए या उनको बुलाना चाहिए? जी, जैसा भालसा भी बता रहे हैं कि काफी वर्षों तक इस बात पे चर्चा हुई है, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकला है कि कौन से क्षेत्र स्ट्रैटेजिक या कोर सेक्टर हैं जहां पर सरकारी उपक्रमों का रहना जरूरी है। उसमें आप थोड़ा, कोई सेक्टर इधर हो सकता है, कोई सेक्टर उधर हो सकता है, उस पे थोड़े मतभेद हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसा मैडम भी बता रही थी, मिनरल्स हो गए, एनर्जी हो गया, या कुछ ऐसे सेक्टर हो गए जहां पे मोनोपोली बनने की या डिओपली बनने की जहां पे संभावना हो, वहां पर एक सरकारी उपक्रम रहने से मार्केट में एक संतुलन बना रहेगा। तो इस किस्म की प्रणाली को फॉलो करना चाहिए कुछ सालों तक। हो सकता है आज से 25-30 साल के बाद उसकी भी आवश्यकता ना पड़े, पर अभी जो सिचुएशन है, जहां मान लीजिए टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, जहां पर कि आपको लगता है कि दूर दराज के इलाकों में आपको फोन पहुंचाना है या कुछ अन्य सुविधाएं पहुंचानी है, वहां पर आपको एक सरकारी उपक्रम की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यही प्रणाली सरकार ने भी अडॉप्ट की है। अर्पिता जी, अब आता हूँ निजी सेक्टर के ज़रिए जब हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन को लेकर, यानी कि किस तरीके से जो आरोप लगते हैं कि वो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उस मुनाफे की हिस्सेदारी ना तो देशवासियों को देते हैं उस तरीके से और ना ही देश को मिलती है। ये कितना हद तक सही है या गलत है? और दूसरा ये कि क्या इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए कोई ऐसे मॉडल या विकल्प हमारे सामने दिखते हैं दुनिया भर में? प्राइवेट सेक्टर आपको दुनिया में जहां पे भी हो, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पब्लिक सेक्टर भी प्रॉफिट ही करना चाहिए। लॉस मेकिंग प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर रख के भी तो कोई फायदा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का लॉस है। तो प्राइवेट, हाँ, हालांकि इनके जो कुछ लोगों का प्रॉफिट के लिए कई सारे दुनिया में कई सारे देशों ने काफी अच्छे इंसेंटिव्स लिए हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। एक है कि बैलेंस आउट करने के लिए आजकल के जो डेवलप कंट्रीज है वो सबको इंसेंटिव्स नहीं देते, वो एसएमईज को देते हैं, आरएनडी के लिए देते हैं या सोशल कॉज के लिए इंसेंटिव्स देते हैं, जहां पे प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होता। जैसे मानिए हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी आप उसको उतना प्रॉफिटेबली रन नहीं कर सकते, वहां पे गवर्नमेंट कुछ अपना इंसेंटिव देता है, जैसे लैंड दे दिया या कुछ हेल्प किया। ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहां पे गवर्नमेंट ग्लोबली हेल्प करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो एनकरेज हो उस एरिया में जाने के लिए। एक और एरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, सप्लाई चेन। इसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं। अगर आप एक कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन निकालिए तो उतना इजी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर आके अगले दिन से प्रॉफिट करना शुरू करे। तो गवर्नमेंट उसको काफी सारे देशों में आप देखिएगा कि गवर्नमेंट इस तरह के सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर को भी हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। सेकेंडली, प्राइवेट सेक्टर की जो एनवायरनमेंट है, इसको अगर आप कॉम्पिटिटिव रखें, जैसे हमारे देश में और कई सारे देश में काफी टाइम पे क्या होता है कि लार्ज प्लेयर्स टू लार्ज प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स अलाउ करते हैं डोमेस्टिक लार्ज फार्म को, फॉरेन फार्म को नहीं अलाउ करते। ये एक थोड़ा सा लूप होल है पॉलिसी में। अगर आप लार्ज वर्सेस लार्ज का सेम पॉलिसी रखें और स्मॉल को प्रोटेक्ट करें, तब आपका ऑटोमेटिकली जो स्मॉल है, आपको तो स्मॉल रखने का जरूरत नहीं है, स्मॉल को ग्रो करने को हेल्प करने का जरूरत है। तब अपने आप से कंपनीज ग्रो करेंगे। अगर आप वियतनाम वगैरह कंट्रीज का एग्जांपल देखें, उनकी पब्लिक सेक्टर इतनी डोमिनेंट थी, मगर उनके प्राइवेट सेक्टर ने अमेजिंग काम किया है और बड़े बड़े कंपनीज बने हैं मैन्युफैक्चरिंग में। भाल साहब, क्या बेहतर मॉडल आप देखते हैं? और क्योंकि जब मुनाफे की बात आती है, और जाहिर है जैसे कि कहा पिताजी ने कि जब प्राइवेट कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं और लंबे समय के लिए कुछ सेक्टर में निवेश चाहिए होता है जहां पर रिटर्न तुरंत आने मुश्किल होते हैं, अगर पॉलिसी में जरा सा भी बदलाव होता है तो उनके लिए घाटे का सौदा होता है।
हाँ, तो ये तो बड़ा जरूरी है कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी हो। निजी क्षेत्र उसी क्षेत्र में निवेश लाएगी जहां उन्हें स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी मिले, और ये तो सरकार की बिल्कुल अहम नीति रही है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी हमारी रहे। किसी भी क्षेत्र में जो हम पॉलिसी बनाए उसमें मुड़ करके हमें उसमें चेंज नहीं लाने हैं, बिकॉज उसके कारण अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और निजी क्षेत्र उसमें निवेश नहीं डालेगा। भारत जैसे देश में तो निजी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा देश बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जा रहा है। इतना बड़ा हमारी मार्केट है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स अच्छे से होते हैं, और हमारी नीतियों को भी हम साथ लेकर के उसमें कभी भी जोर से मोड़ या बदलाव नहीं लाते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी निजी क्षेत्र वालों को मिलती है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, एंड ये जो उनके दिल में तसल्ली है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है भारत में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स होते हैं, यहाँ कोर्ट्स की सुनवाई होती है। ये कोई छोटा मोटा इधर कोई कॉन्टिनेंट का देश नहीं है जहाँ डिक्टेटर ने आके कुछ भी कह दिया। हमारा बहुत बड़ी हेल्दी डेमोक्रेसी है, यहाँ रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ बिग मार्केट है, यहाँ मैन पावर बहुत अच्छा है। इन सबको देखते हुए निजी क्षेत्र तो बिल्कुल आगे बढ़ेगा, और सरकार का भी ये रवैया है कि निजी क्षेत्र को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, सो दैट आगे चल के हम इंडस्ट्री में, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हमारा और भी इंपॉर्टेंस बढ़े और सारा दुनिया तरक्की करे। और ये बिल्कुल गलत मानसिकता है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर है तो मुनाफा कमा रहा है, वो चोरी कर रहा है। ये बिल्कुल पुरानी सोशलिस्टिक माइंडसेट की मानसिकता है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, और इसकी तरफ से हमें अपने को उभार करके बाहर आना है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत जोर दिया इसे पार्लियामेंट में कि भाई ये मानसिकता कि वो प्राइवेट है तो वो गलत काम करके प्रॉफिट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। सिद्धार्थ, जिस तरीके से इस वक्त इन्वायरमेंट है वर्ल्ड वाइड में कहूँ, और जो भारत की रफ्तार है आगे बढ़ने के आर्थिक नज़रिए से अगर देखें, आने वाले कुछ वर्षों में ये जो निजी क्षेत्र, इसकी भूमिका कितनी बड़ी आप देखते हैं, और किस तरीके के चैलेंजेस पॉलिसी लेवल पर भी आपको लगता है कि जो एक सपोर्टिंग स्टेप के लिहाज से हो सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ना होगा? जी, निजी क्षेत्र का तो निश्चित रूप से विस्तार हो रहा है, और ये जो हमारे निजीकरण की जो पॉलिसी जो अनाउंस की गई बजट में, जिसमें कि काफी सारे क्षेत्र हैं जहां पर जैसे कि स्टील हो गया, हेवी इंजीनियरिंग हो गई, जहां पर एक बड़ा प्रेजेंस है सरकारी उपक्रमों का, वहां पर भी अब निजी क्षेत्र में चली जाएगी। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, वो एक ग्लोबल स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे तेल के क्षेत्र में हो, काफी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। स्टील में भी कंपनियां अब हमारे काफी हैं जो कि विदेशों में स्टील प्लांट चला रही हैं, और आने वाले दिनों में इनकी संख्या ग्लोबली भी बढ़ेगी। जो 2-3 चीजों पे मेरे ख्याल से ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो ये है कि एक जो हमारा कंपटीशन कमीशन का जो ढांचा है, उसको जो है मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी कार्टेलाइजेशन हो या इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन पे ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज पे यह ध्यान रखना होगा कि जो देशी और विदेशी कंपनियों में जो एक कई बार देखने में आया है कि एक डिस्टिंक्शन किया जाता है, उसको वह डिस्टिंक्शन खत्म करने की आवश्यकता है, ताकि जो किसी भी सरकार की जो मेन भूमिका ये रहती है कि वो कंज्यूमर को सस्ते दामों में अच्छा सामान कैसे उपलब्ध कराए, वह उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि वह निजी क्षेत्र में हो रहा है या सरकारी उपक्रमों द्वारा हो रहा है या विदेशी कंपनियां कर रही हैं। अर्पिता जी, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा आपका कि आने वाले वर्षों में जो चुनौतियां हैं, जिस तरीके का रोड मैप नज़र आता है, कुछ और सुझाव या सहूलियतें आपको लगता है कि जो निजी क्षेत्र के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं? आने वाले देश, देखिए अभी हम जिस हाल से गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो फंडिंग है ये हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, ये क्राइसिस से निकलने के लिए गवर्नमेंट का जो फंड है वो लिमिटेड है, और उसकी उपयोग आपको जिस जगह पे जरूरत है उस पे करना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि एसएमईज को अगर आप सपोर्ट करें, कहीं पे आपका यूथ को सपोर्ट करें, तो गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, उसमें सपोर्टिव रोल ज्यादा होता है। फैसिलिटेशन, ई
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रोल ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और इंडिया में काफी इंडियंस इंडिया में नहीं ग्लोबली प्राइवेट सेक्टर को रन कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका की टेक कंपनीज देखें तो उसकी लीडर्स काफी सारे इंडियंस है। सो इंडियंस का वो एबिलिटी है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करे। और अब मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके सब कोई इसको बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना चाहिए। हालांकि ये एनवायरनमेंट जब प्राइवेट सेक्टर का होता है, आपका रेगुलेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलेशन को देना पड़ेगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड एंड रेगुलेशन को इंश्योर करना पड़ेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेशनल इंटरेस्ट, ये जो चीजें होती है ये रेगुलेटरी चीजें होती है जो कि रेगुलेशंस लाएगा। जैसे आपका अगर आप टेक्नोलॉजी को लिबरलाइज कर रहे हो तो आपको चाहिए एक बहुत अच्छा डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, नेशनल सिक्योरिटी जो रखे, कंज्यूमर प्राइवेसी जो रखे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज पे कोई पाबंदी है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निषेध की भूमिका किस तरीके से रही है आने वाले वर्षों में, किस तेजी के साथ और बढ़ने जा रही है, और निषेध के चलते राष्ट्र निर्माण में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, ये हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।